मानव मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज
आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी कोरोना वॉरियर्स, जम्मू कश्मीर के हर शहर, हर पंचायत में इस भयंकर महामारी के समय जनता की सेवा में जुटे सभी डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा समाज के उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस पूरे संकट काल में कड़ी मेहनत की है, इन सबको मैं नमन करता हूं। पिछले 10-11 महीनों से जिस तरह से आप सबने जन स्वास्थ्य के लिए काम किया है, मैं समझता हूं वो किसी तपस्या से कम नहीं है। एक बड़ा लंबा दौर था जब दूर दूर तक उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ती थी, तब भी अपने स्वास्थ्य, अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर निस्वार्थ भाव से आप सबने जो काम किया है उसकी सराहना के लिए मुझे लगता है शब्द छोटे पड़ जाएंगे। शुरुआती दिनों की चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने की है, मैं उस तकनीकी विवरण में जाने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन आप सबके जज्बे, त्याग और सेवा भावना से ही जम्मू कश्मीर के लोग इस संकट से बाहर निकल सके हैं। इसलिए मैं आप सबको फिर से एक बार हृदय से साधुवाद देता हूं।
अब जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, मुझे लगता है कि प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक ये दोनों बातें जरूर आने वाले दिनों में लिखी जाएंगी और ये भी कहा जाएगा कि मानवता की सर्वोच्च सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने और समाज के विभिन्न वर्गों ने जो काम किया वह निश्चित रूप से सराहनीय नहीं है, बल्कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन निर्णायक, इस लड़ाई का निर्णायक दिन मैं कहूँ, और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का प्रारंभ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज प्रारंभ होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर मैं देखूं, बताया गया है तो बाकी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रभावी नियंत्रण करने में हम सब सफल रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। कुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। तैयारी हमारी पूरी है और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिनको टीका लगेगा वो ये न मान लें कि टीका लगने के बाद हम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा और दूसरे टीके के 14 दिन बाद तब आप ये मान सकते हैं कि नहीं, अब हम खतरे के बाहर हैं, अब हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है। बीच में जो एसओपी बनाई गई, जो सावधानियां बरतने को कही गई हैं, मैं समझता हूं ये हमें टीकाकरण के बाद भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहले प्रधानमंत्री जी ने या एक सामान्य भाषा हो गई थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मुझे लगता है कि दवाई के बाद भी 45 दिन तक ढिलाई नहीं बरतनी है। ये निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रखने की जरूरत है। पूरी बात हो गई है। प्रधानमंत्री जी कुछ समय में आने वाले हैं। 26 मीटिंगें अभी तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के हेल्थ से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ की है। तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा महीना रहा होगा पिछले 11 महीने में जब देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री स्वयं एक बार या दो बार इस तरह की पहल उन्होंने नहीं की है। मुझे लगता है कि आज हम सबके लिए गर्व का विषय है। देश के वैज्ञानिकों और जिन लोगों ने ये वैक्सीन निकाली है, मुझे लगता है कि पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। जितने कम समय में, क्योंकि संकट के समय में सामान्य रूप से वैक्सीन विकसित करना एक दूसरी बात होती है, लेकिन जब एक संकट हमारे सामने है उस समय कठिन परिश्रम करके देश में एक विश्वास, आत्मविश्वास पैदा करना और दुनिया का सबसे सस्ता टीका इजाद करना, मैं समझता हूं ये भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता है और ये देश निश्चित रूप से उनका ऋणी होगा। जब भी कोई अभियान शुरू होता है, आप जानते हैं अनेक प्रकार के लोग हैं, आने वाले दिनों में भी अनेक बाधाएं आएंगी। इसलिए यहाँ जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ लोग कोशिश करेंगे, कुछ लोग कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जो भी रेगुलेटरी टेस्ट हो सकते हैं, दुनिया के कड़े मानदंडों के आधार पर यह टीका विकसित हुआ है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, यह टीका दुनिया के किसी टीके से ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा सस्ता है और इसलिए हमें किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं। समाज के प्रबुद्ध लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में एक जन जागरण का अभियान निश्चित रूप से इसको लेकर के भी आगे हमें चलाना होगा।
प्रिकॉशंस लेते थे, यूज़ ऑफ सैनिटाइजर, वेयरिंग ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, आपको उसका ख्याल रखना है। तीसरा, आपको जैसे अभी आज एक मैसेज आया था कल शाम को कि इस टाइम पे इस दिन वैक्सीन लगना है, सेम आपको एक मैसेज और आएगा सेकेंड डोज के लिए। और अभी आप ऑब्जर्वेशन रूम में जाइए, ठीक है? ये स्लिप आपको यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत बधाई आपको। सर एक मिनट और चलिए सर प्लीज एक शॉट भी रखा है इसके लिए। में भी जैसे जैसे